नमस्कार, जय श्री राम। राजल देसर विशेष में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ ना कुछ विशेष होता है राजल देसर में, तब हम आपको कुछ ना कुछ दिखाते हैं। और इसी माध्यम में आज हम यहाँ राजल देसर भूतनाथ मंदिर ठाकुरबाड़ी प्रसिद्ध जो स्थान है, जहाँ निराश्रित गाय माता की अभी लिम्पी महामारी में सेवा की गई थी, और यहाँ आज इस शिविर का समापन हो रहा है। और यहाँ से एक विशेष कार्यक्रम ये हो रहा है कि रात्रि में गो भजन संध्या संतों के सानिध्य में हुई थी, और अब यहाँ से जितनी गाय माता यहाँ ठाकुरबाड़ी में हैं, इनको बैंड बाजों के साथ सह सम्मान और स्वागत के रूप में यहाँ से रवाना करके नाथनगर गौशाला शिफ्ट किया जा रहा है। आज इसी कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए हम यहाँ राजल देसर भूतनाथ मंदिर ठाकुरबाड़ी पहुँचे। चलिए आज के इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। जय गौ माता की, जय गोपाल। ये दृश्य है ठाकुरबाड़ी का, जहाँ हनुमान सेवा समिति का प्रांगण है। जय गौ माता की ठाकुरबाड़ी में आपका स्वागत है। लिम्पी रोग से ग्रसित गोवंश, निराश्रित गोवंश संरक्षण केंद्र बनाया गया था। 40 दिन तक ये शिविर चला था और आज इसका समापन है। और मैं आपको अंदर का थोड़ा सा दृश्य दिखा दूं। रात्रि भजन संध्या का आयोजन हुआ था और आज यहाँ से गाय माता की विदाई हो रही है। यहाँ ठाकुरबाड़ी के अंदर की व्यवस्था ये एकदम टेम्परेरी रूप में की गई थी, जहाँ पूरी दवाई और ये सभी गौ सेवक यहाँ लगे हुए हैं। तो आज की कवरेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए सभी स्वयं सेवक, और अभी तैयारी हो रही है गाय माता की विदाई के लिए। और यहाँ गाय माता की सेवा की गई थी, अनेकों दानदाताओं ने यहाँ सहयोग किया था। ये सारी व्यवस्था हाथों हाथ जल्द रूप में की गई थी। रात्रि भजन संध्या इस प्रांगण में हुई थी। तो अब गाय माता की यहाँ से विदाई होगी। तो यही आज का कार्यक्रम मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए सारी व्यवस्था गाय माता के लिए यहाँ की गई थी। और ये देखिए सब स्वस्थ गोवंश है जो अब तैयार है नाथनगर गौशाला जाने के लिए, जहाँ इनको शिफ्ट किया जा रहा है। ये सारी व्यवस्था गर्मी को देखते हुए, मौसम को देखते हुए दानदाताओं ने करवाई थी। और गौ सेवक यहाँ खूब लगे हुए थे, जिन्होंने यहाँ खूब सेवा की है गाय माता की। आज अंतिम दिवस है ठाकुरबाड़ी में गाय माता के निवास का। इसके बाद गाय माता यहाँ से प्रस्थान करेगी। ये है रमेश जी देवड़ा, जिन्होंने बड़े भाव से गाय माता की सेवा की, अपना पूरा समय दिया है। क्योंकि गाय माता आज यहाँ से रवाना होकर नाथनगर गौशाला की तरफ प्रस्थान करेगी। और सहज सम्मान बैंड बाजों के साथ ये ठाकुरबाड़ी का दृश्य है, जहाँ गाय माता की खूब सेवा हुई लिम्पी रोग में, और बढ़ चढ़कर दानदाताओं ने अपना सहयोग दिया। ये देखिए स्वामणियों की भरमार लग गई थी यहाँ 40 दिन तक, और अब भी इनको स्वामणी का भोग लगाकर ही यहाँ से विदाई दी जा रही है। कितना सुंदर दृश्य है राजल देसर की धन्य धरा से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये धन्य धरा और यहाँ के निवासी सफल हो गए इस महामारी में। इन्होंने यहाँ गाय माता की जो सेवा की है, उस सेवा का कोई महिमा बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ऐसा कार्य है जहाँ एकदम कीड़े लगे हुए, घाव लगे हुए, और गाय माता की यहाँ खूब सेवा गौ सेवकों ने की। इस शिविर में इस मोहल्ले का भी बहुत सहयोग रहा। बबनलाल जी हमारे साथ हैं। बबनलाल जी, आज 40 दिन तक शिविर चला है, आपके मोहल्ले में ही चला है। और इस लिम्पी महामारी में हमारे आसपास इतना बड़ा शिविर नहीं हुआ। तो आप बताएं, आपको कैसा लगा, यहाँ क्या सेवा हुई? बहुत बढ़िया। और आज देखिए शोभा यात्रा के साथ गाय माता की विदाई हो रही है, बहुत बढ़िया है, नाथनगर गौशाला में। तो राजल देसर के इतिहास में ये पहली बार कार्य हुआ है। प्रोग्राम बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लीजिए बैंड पार्टी तैयार है और यहाँ से शोभा यात्रा रवाना होगी।
सभी गौ सेवक उपस्थित हो रहे हैं और तैयारी है गाय माता की विदाई की। यहाँ ठाकुरबाड़ी का दृश्य दिखा रहा हूँ अंदर से। सभी जिन्होंने यहाँ सेवा दी है और भी अन्य, ये भजनलाल जी सोशल मीडिया से सभी को दिखा रहे हैं। अब गाय माता की रवानगी की तैयारियां हैं और सभी पवन जी बोथरा, नाथनगर, गौ माता की विदाई की तैयारियां हैं। यहाँ से ठाकुरबाड़ी से माल्यार्पण हो चुका है गाय माता का। ये देखिए रवाना की जा रही है गाय माता को सभी गौ सेवकों को। ये ठाकुरबाड़ी का दृश्य दिखा रहा हूँ। अब गाय माता की विदाई हो रही है। यहाँ से पुष्प वर्षा माल्यार्पण करके गाय माता को यहाँ से विदाई किया जा रहा है और सभी जिन्होंने इस शिविर में भाग लिया है और सभी गौ सेवक यहाँ उपस्थित है। गाय माता की आज विदाई में भी पहुँचे हैं। पुष्प वर्षा से देखिए नाथनगर गौशाला की तरफ बैंड बाजों के साथ गाय माता की विदाई हो रही है। ये देखिए माल्यार्पण हो रहा है। ठाकुरबाड़ी से गाय माता की यात्रा यहाँ से रवाना हो रही है। देखिए शिविर का दृश्य दिखा रहा हूँ। बाहर आ रही है गाय माता। माल्यार्पण से गाय माता का यहाँ विदाई समारोह हो रहा है। पूरी शोभा यात्रा में पुष्प वर्षा और देखिए गौ भक्त कैसे नाच नाच के गाय माता को विदाई दे रहे हैं। ये देखिए ये ठाकुरबाड़ी का दृश्य है। शोभा यात्रा रवाना हो चुकी है नाथनगर गौशाला के लिए। निराश्रित गाय वंश यहाँ भूतनाथ रोड से नाथनगर गौशाला की तरफ प्रस्थान कर रही है। सामने से शोभा यात्रा आ रही है। गाय माताएं फूलों से सजी हुई। तो ये राजलदेसर में आज विशेष हो रहा है कि लिम्पी से ग्रसित जो गौवंश थे वो ठीक हो गए हैं और अब उनको नाथनगर गौशाला में शिफ्ट किया जा रहा है। ये देखिए घरों के बाहर गाय माता की भोग लगाया जा रहा है। पुष्प वर्षा की जा रही है। ये शोभा यात्रा जा रही है नाथनगर गौशाला की तरफ। पुष्प वर्षा की जा रही है। घरों के द्वारा पुष्प वर्षा हो रही है। यहाँ भी पुष्प वर्षा हो रही है गाय माता पर। नन्ही मुन्नी बच्चियां पुष्प वर्षा कर रही है। गाय माता पर पुष्प वर्षा हो रही है। गाय माता की विदाई राजलदेसर में ठाकुरबाड़ी से नाथनगर गौशाला की तरफ गाय माता प्रस्थान कर रही है। गाय माता की शोभा यात्रा नाथनगर गौशाला की तरफ प्रस्थान कर रही है और यहाँ ठाकुरबाड़ी से निराश्रित गौवंश की जो सेवा की गई थी आज इनकी विदाई हो रही है। राजलदेसर में ये विशेष आयोजन होने जा रहा है जिसमें सभी गौ सेवक साथ में जुड़े हुए हैं। विक्रम जी विनायकिया मेरे साथ है। देखिए ये भी कलकत्ता से
पधारे हैं और आज इस अश्वमेघ यज्ञ में इनकी भी आहुतियां लग रही है। अपना कीमती समय यहाँ निकाल कर गाय माता की सेवा हेतु हमेशा तत्पर रहते हैं। नाथनगर गौशाला में इनका हमेशा आर्थिक सहयोग और आयोजनों में पूरी भागीदारी रहती है। तो इनके साथ ही आज ये शोभा यात्रा चल रही है जो नाथनगर की तरफ जा रही है। सभी गौ भक्त मिलके गाय माता को नाथनगर गौशाला पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत आभार है इन जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो रही जे बांझड़ी मति गमाजे नूर। यहाँ गौ सेवकों ने जो सेवा की है गाय माता की ठाकुरबाड़ी में, उसका बखान नहीं किया जा सकता, उसकी महिमा का गुणगान नहीं किया जा सकता। ये तो ठाकुर जी की कृपा हुई कि इनके मन में भाव जगे और आज ये सेवा पूर्ण रूप की तरफ जा रही है। हालांकि नाथनगर गौशाला में गाय माता की सेवा होती रहेगी, लेकिन बहुत से गौवंश यहाँ दवाई से उपचार से सफल हुए हैं। तो सभी गौ सेवकों का हार्दिक आभार करते हैं। आज राजलदेसर में ये विशेष आयोजन आपको दिखाया जा रहा है राजलदेसर विशेष यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें ये विशेष हो रहा है कि गाय माता की शोभा यात्रा, वैसे तो गोपाष्टमी आ रही है, हर वर्ष निकलती है, लेकिन अब यार गाय माता की एक और शोभा यात्रा यहाँ ठाकुरबाड़ी से रवाना होकर नाथनगर गौशाला की तरफ जा रही है। विक्रम जी के साथ बैठा हूँ, पूरा कार्यक्रम आपको दिखाया जा रहा है। और देखिए गोवंश की सेवा में जो सेवक थे अब नाचकर कैसे आनंद से गाय माता की विदाई कर रहे हैं। जैसे एक बेटी की विदाई होती है उस हिसाब से यहाँ विदाई की जा रही है गौ सेवकों द्वारा। ये देखिए विक्रम जी विनायकिया जो पधारे हैं कलकत्ता से, ये भी गाय माता की सेवा में भागीदारी ले रहे हैं। और ये देखिए सब गौ भक्त गाय माता को पहुंचाने के लिए नाथनगर गौशाला की तरफ जा रहे हैं। और देखिए वैसे तो 2-4 गोवंश शोभा यात्रा में है। ठाकुरबाड़ी के अध्यक्ष भागीरथ जी पारीक, सभी गौ सेवक आगे ना। रमेश जी देवड़ा हमारे साथ है, जिन्होंने अपना पूरा समय यहाँ ठाकुरबाड़ी शिविर में दिया है। रमेश जी कैसा लग रहा है आज गाय माता की विदाई हो रही है? ये अच्छा हुआ, पूरी गायें रिकवर हो गई है और अब लंपी समाप्त हो चुका है। हाँ, तो इसलिए सारी व्यवस्था जो ये नाथनगर गौशाला है, हाँ, उसमें वो शिफ्ट कर रहे हैं सारी गायों को। हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बंजी दौरा की तरफ गौ माता की शोभा यात्रा जा रही है। ये देखिए गोवंश कैसे झूम झूम के गाय माता को पहुंचा रहे हैं। जय हो भजन लाल जी पारीक, सभी को। ये देखिए ये प्रकाश जी जिन्होंने स्वामिनी का शानदार भोग लगाया गाय माता को बना बना के। ये गौ सेवक सब गाय माता को पहुंचा रहे हैं। शंकर लाल जी, दीनदयाल जी, सावंतल जी, सुतार। श्री नाथनगर गौ सेवा समिति राजलदेसर का दृश्य दिखा रहा हूं। और यहाँ देखिए गाय माता की स्वागत की तैयारियां हो चुकी है। कोलकाता से यहाँ संस्था में भाग लेने वाले विक्रम जी भी इस अश्वमेघ यज्ञ में पहुंच चुके हैं। और गौशाला के व्यवस्थापक हैं राजू जी, जो गाय माता के स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, प्रमोद जी लिलड़िया। और ये शोभा यात्रा अब नाथनगर के आगे पहुंच चुकी है। यहाँ गाय माता को प्रवेश दिलाया जाएगा। ये देखिए गाय माता की पूजा कर रहे हैं विक्रम जी विनायकिया। और यहाँ से गाय माता को प्रवेश करवाया जा रहा है नाथनगर में। नाथनगर में प्रवेश करवाया जा रहा है। ये देखिए कोलकाता से पधारे आज इस अश्वमेघ यज्ञ में। नाथनगर गौशाला का दृश्य दिखा रहा हूं मैं आपको। यहाँ गाय माता पहुंच चुकी है। कुछ वर्षा से विक्रम जी गाय माता को
तिलक कर रहे हैं। तिलक करके गाय माता को प्रवेश करवाया जा रहा है नाथनगर गौशाला में। मंत्री पवन जी बोथरा, देखिए सभी गौ भक्तों द्वारा ठाकुर जी को भी यहीं लाया गया है ठाकुरबाड़ी से, और अभी शोभा यात्रा में साथ में थे। फूलों से इनका भी श्रृंगार किया गया। भजन लाल जी, शंकर लाल जी, प्रदीप जी, शंकर जी, नाई, सभी गौ भक्त, बाबूलाल जी, सभी गौ भक्त यहाँ नाथनगर गौशाला में प्रवेश कर चुके हैं ठाकुर जी के साथ। गाय माता आइए, प्रमोद जी, लीलड़िया, सभी आज नाथनगर गौशाला में मंत्री संस्था के पवन जी बोथरा करें, इनका भी, पवन जी बोथरा का भी ठाकुर जी महाराज का तिलकार्चन हो चुका है वहां से। अब इन्होंने गाय माता को संभालने की जिम्मेवारी ली है, तो विक्रम जी और पवन जी बोथरा इनका तिलकार्चन अब यहाँ संस्था में गाय माता प्रवेश करते ही मंत्री जी को भी तिलक करें। सदैव आप खुश रहे, प्रसन्न रहे। वार्ड पार्षद धनपत जी शर्मा, सभी गौ भक्त, दीनदयाल जी स्वामी, प्रमोद जी, खेम जी पारिक, सांवर जी सुथार, डॉक्टर हीरालाल जी, जिन्होंने अपनी पूरी भूमिका इस शिविर में दी है, और जितने गौ भक्त हैं ये सब देखिए, प्रदीप जी और प्रकाश जी, सांवर जी, जितने गौ भक्त हैं सभी का नाम नहीं जानता। तो देखिए रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है गाय माता की सेवा हेतु। बहुत अहोभाग्य है नाथनगर गौशाला का। मंत्री जी का भी तिलकाचरण करें। मंत्री जी करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु हो मंगलम गरुड़ध्वज है मंगलम पुंडरीकाक्षात मंगलाय स्तनो हरि। जिन्होंने अब ओलंपिक के बाद में गाय माता को यहाँ सुरक्षित रखने का संकल्प लिया है, बहुत बहुत आभार व्यक्त है नाथनगर गौ सेवा समिति का। हाँ, रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है। अब यहाँ गाय माता पहुँच चुकी है नाथनगर गौशाला में। हमारे साथ में विक्रम जी और पवन जी हैं। मैं पवन जी से निवेदन करूंगा, दो शब्द आप आज की शोभा यात्रा के लिए जरूर कहें जो ठाकुरबाड़ी में गाय माता की सेवा की गई है। सभी उपस्थित हैं। पवन जी बोथरा। आज मैं सभी गौ भक्तों का और गाय माता को प्रणाम करता हूँ। 1-1.5 महीने तक ठाकुरबाड़ी में जो निराश्रित गौवंश की, लिम्पी से पीड़ित गौवंश की जो सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही तन मन धन से सेवा की है, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और आज उन गाय माताओं को अब श्री नाथनगर गौशाला हम सब मिलकर ले आए हैं, और अब यहाँ पर हम इन गाय माता की और जो गौशाला में गाय माता है उन सब की एक साथ सभी मिलकर, पूरे सभी धर्म प्रेमी और सभी गौ भक्त, सभी दानदाताओं को साथ लेकर सभी गाय माता की सेवा करने का हमने लक्ष्य रखा है, और सबका हमें विश्वास है कि पूर्ण सहयोग गौ सेवा प्राप्त होगा। जय गौ माता, जय गौ जगतजननी गाय माता की जय। श्री नाथनगर गौशाला प्रांगण में सभी कार्यकर्ता उपस्थित है। अभी गाय माता की शोभा यात्रा पहुंची है। तो ये जो शिविर चला था ठाकुरबाड़ी में, राजाना मिट्टी प्रेमी सेवा समिति राजलदेसर द्वारा चला था, तो सभी दानदाताओं ने वैसे सहयोग किया था। तो आज जितना वहाँ जो भी सामान बचा है, फंड बचा है, वो नाथनगर गौशाला में समिति के सदस्य यहाँ अभी पहुँचाएंगे। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि संस्था के लिए आप 2 शब्द बताएं, कैसा रहा संस्था का कार्य। पिछले 1.5 महीने से लिम्पी रोग से पीड़ित गौ माताओं की जो सेवा ठाकुरबाड़ी में और राजाना मिट्टी प्रेमी सेवा समिति के माध्यम से की गई है, इनका मैं सभी गौ भक्तों की ओर से, सभी सेवकों की ओर से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन्होंने बहुत ही अतुल्य और असमरणीय सेवा की है। आज 1.5 महीने में 100 कितनी गायों, 125-130 गायों की पूरी देखभाल की, पूरी सेवा हुई, और आज वो सभी गायें स्वस्थ है। मैं राजाना मिट्टी प्रेमी के शंकर जी, भजन लाल जी और सभी सदस्य यहाँ उपस्थित है, सभी को नमन करता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ। इन्होंने अपना 24 घंटा समय देकर गाय माता की सेवा इस कैंप के माध्यम से की। आदरणीय भागीरथ जी पारिक जो ठाकुरबाड़ी के अध्यक्ष है, उनको, कोषाध्यक्ष खेम जी पारिक को, डॉक्टर साहब के निर्देशन में जो इनका इलाज हुआ, जो इनकी सेवा हुई, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही अब जो इनको दानदाताओं के माध्यम से जो भी सहयोग मिला, वहाँ पर एक गो आवास गृह भी बनाया गया था और सामग्री भी थी, बहुत से
अन्य सामान थे, दवाइयाँ थी। डालो और बन सी एक इन्होंने घोषणा की है कि यहाँ पर एक गो आवास गृह 100/30 का 6,51,000 का, वो भी यहाँ पे गाय माता जो आ रही है उनके लिए ये गो आवास बनाएंगे। उसके साथ जो भी इनके पास अभी 2 महीने में दानदाताओं के द्वारा फंड आया है, वो भी इन्होंने कहा है कि वो भी हम नाथनगर गौशाला में इन गाय माताओं की सेवा के लिए नाथनगर को सुपुर्द करें। मैं तहे दिल से नाथनगर गौशाला परिवार के सभी सदस्यों की ओर से, सभी पदाधिकारियों की ओर से इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका निरंतर सहयोग संस्था का और संस्था से जुड़े हुए सभी सदस्यों का, सभी दानदाताओं का गाय माता पर के लिए जो हम सेवा कर रहे हैं उनमें आपका सहयोग वैसे ही निरंतर प्राप्त होता रहेगा। जैसे ठाकुरबाड़ी में आपने सेवा की, वही सेवा हम सब मिलकर अब नाथनगर गौशाला में सभी गाय माता की सेवा करेंगे। जोरदार जयकारा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ जय गौ माता, जय गौ माता की। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। यहाँ नाथनगर गौशाला में आज शोभा यात्रा यहाँ पहुँची है गाय माता की। साथ साथ राज्य सरकार द्वारा जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है पशु विभाग द्वारा, तो यहाँ आज इसका शुभारंभ हुआ था नाथनगर गौशाला में। ये देखिए, ये पशुपालक विभाग के कार्यकर्ता, ये जो बंधु हैं, ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर हीरालाल जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो ये भी आज ही शुभारंभ हुआ है। और अभी हमारी डॉक्टर साहब से बात हुई है, तो इन्होंने कहा है कि हम घर घर जाएंगे, ढाणी ढाणी जाएंगे और पूरी वैक्सीनेशन फ्री सरकार द्वारा लगाई जा रही है। ये देखिए कार्यकर्ता लगे हैं। मैं 2 शब्द हीरालाल जी से लूँगा। बताइए डॉक्टर साहब। आज पशुपालन विभाग के तत्वाधान में पशु चिकित्सालय राजेंद्रेश्वर के द्वारा पशु चिकित्सालय राजेंद्रेश्वर क्षेत्र में लंपी रोग की रोकथाम हेतु टीकाकरण की शुरुआत की गई है। यह शुरुआत राजेंद्रेश्वर की नाथनगर गौशाला से की गई है। यहाँ पर हमने कल जो स्वस्थ गौवंश है उनको चिन्हित किया था, आज उनका टीकाकरण किया जा रहा है और आज के बाद लगातार इस क्षेत्र में टीकाकरण किया जाएगा। इसकी कोई शुल्क है डॉक्टर साहब? विभाग द्वारा इस टीके के लिए कोई भी शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। ये पूर्णतया निःशुल्क टीकाकरण होगा और हमारे कर्मी जहाँ तक संभव होगा घर घर जाकर टीकाकरण करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।